हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सिनोनिम्स। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। स्टूडेंट की समस्या यह रहती है कि वह सिनोनिम्स याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिसके द्वारा आप सिनोनिम्स को बड़े आसानी से और चुटकियों में याद कर लेंगे और लाइफ टाइम तक याद रखेंगे और उसे कभी भूल भी नहीं पाएंगे। तो आइए हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपने सिनोनिम्स की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दिया है कम्बेट। कम्बेट का मतलब होता है युद्ध करना। अब देखिए इस वर्ड को कैसे याद रखना है। इस वर्ड में फर्स्ट वर्ड आ रहा है कम और सेकंड वर्ड आ रहा है बेट। तो कम का मतलब होता है आना और बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। वैसे दोनों की स्पेलिंग अलग है। कम की स्पेलिंग यहाँ पर COAM आ रही है और बेट की स्पेलिंग यहाँ पर BAT आ रही है। लेकिन हम कम को हम कम मीन्स आना से रिलेट करेंगे और बेट को हम BET बेट से रिलेट करेंगे। तो कम मीन्स आना, बेट मीन्स शर्त लगाना। तो आओ शर्त लगाओ, मतलब आओ शर्त लगाओ मतलब आप किसी को बुला रहे हो शर्त लगाने के लिए, मतलब आप उसको युद्ध का न्योता दे रहे हो, मतलब आप उसे युद्ध के लिए बुला रहे हो, उसको युद्ध के लिए ललकार रहे हो। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि कम्बेट का मतलब होता है आप किसी को शर्त लगाने के लिए बुला रहे हो, मतलब उसे युद्ध के लिए ललकार रहे हो। तो इस टाइप से हम याद रखेंगे कम्बेट। कम्बेट का मतलब होता है युद्ध करना। इसका सिनोनिम है बेटल। बेटल का मतलब भी युद्ध करना होता है। यह वर्ड काफ़ी पॉपुलर वर्ड है जिसको आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं वो उनके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो बेटल का मतलब युद्ध करना होता है। याद कैसे रखेंगे, बेटल का साउंड बॉटल जैसा आ रहा है। बेटल को हम बाटल पढ़ सकते हैं और बाटल का इस्तेमाल आतंकवादी क्या करते हैं या जो गुंडागर्दी करने वाले बाटल में पेट्रोल भर के बम के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब बाटल के अंदर पेट्रोल डालकर उसमें आग जलाकर उसको बम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि बाटल है वो बेटल से रिलेट करता है, मतलब जो बेटल वर्ड है वो बाटल से रिलेट करता है और बाटल का इस्तेमाल युद्ध करने में किया जाता है। तो इस टाइप से इस वर्ड को भी याद रखा जा सकता है। इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है इनकाउंटर। इनकाउंटर का मतलब भी युद्ध करना होता है। याद रखना बड़ा सरल है। देखो इनकाउंटर आपने सुना होगा, पुलिस ने मुठभेड़ में किसी का इनकाउंटर कर दिया। तो इनकाउंटर का मतलब होता है किसी को मार देना, मतलब किसी को भागते हुए गोली मार देना, उसका इनकाउंटर कर देना, ख़त्म कर देना। तो ये जब इनकाउंटर होता है तो समझ लो वो युद्ध वाली स्थिति ही होती है। तो इनकाउंटर का मतलब भी युद्ध करना होता है, कम्बेट होता है। इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब भी कम्बेट होता है, युद्ध करना होता है। इस वर्ड की मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। यदि आपके पास कोई ट्रिक हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसकी ट्रिक क्या हो सकती है। तो कन्फ्लिक्ट का मतलब भी कम्बेट होता है। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कम्बेट, मतलब युद्ध करना। याद रखना बड़ा आसान है। एक्शन मूवी आपने देखी होगी। एक्शन मूवी जो होती है उसमें अक्सर मार धाड़ की बात होती है, युद्ध की बात होती है। तो इस टाइप से इस वर्ड को भी याद रख सकते हैं कि एक्शन का मतलब होता है युद्ध करना। नेक्स्ट वर्ड है ये वार। वार मीन्स होता है कम्बेट, मतलब युद्ध करना। तो वार का मतलब होता है युद्ध करना। जैसे आप किसी के ऊपर वार कर रहे हो, मान लो जैसे तलवार से वार करना। तो इस टाइप से इस वर्ड को भी याद रख सकते हैं कि वार का मतलब युद्ध करना होता है। नेक्स्ट सिनोनिम दिया इसका ब्लड शीट। ब्लड शीट का मतलब भी कम्बेट होता है, युद्ध करना होता है। ब्लड शीट में दो शब्द आ रहे हैं। फर्स्ट वर्ड दिया है ब्लड और सेकंड वर्ड दिया है सेड। तो ब्लड शीट का मतलब युद्ध करना होता है। ब्लड देखिए युद्ध करने पर खून खराबा होता है, रक्त प्रपात होता है, खून निकलता है। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि ब्लड मतलब रक्त। और जब रक्त कब निकलता है, जब आप किसी से युद्ध करते हो। तो ब्लड शीट का मतलब भी होता है कम्बेट, युद्ध करना होता है। इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ना, युद्ध करना होता है। इस वर्ड को आप ऑलरेडी जानते हो क्योंकि यह वर्ड काफ़ी पॉपुलर वर्ड है। फाइट का मतलब लड़ना होता है। तो इस प्रकार से हमने कम्बेट के यहाँ पर 8 सिनोनिम्स कंप्लीट कर लिए हैं ट्रिक के माध्यम से। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडोर। एडोर का मतलब होता है बहुत प्यार करना। अब एडोर वर्ड है, इसको कैसे याद रखेंगे। एडोर आपने एक एडोर अगरबत्ती का नाम सुना होगा जो काफ़ी सुगंधित अगरबत्ती है, उसके ऊपर लिखा होता है। तो देखो
जो काफ़ी सुगंधित चीज़ें होती है उससे हम बहुत प्यार करते हैं। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। एडोर, एडोर का मतलब होता है बहुत प्यार करना। इसका सिनोनिम दिया है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। प्रशंसा हम किसकी करते हैं? जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसी की हम प्रशंसा करते हैं। तो यह वर्ड भी काफ़ी पॉपुलर वर्ड है जिसको आप ऑलरेडी जानते होंगे। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना होता है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है एडमायर। एडमायर का मतलब भी एडोर ही होता है, बहुत प्यार करना होता है। देखो, प्रेज और एडमायर ये एक दूसरे के सिनोनिम है। एडमायर का मतलब भी प्रशंसा करना होता है, प्रेज का मतलब भी प्रशंसा करना होता है। प्रशंसा किसकी की जाती है? जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद में इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब भी बहुत प्यार करना होता है। देखिए, एक्सटोल को हम कैसे याद रखेंगे? जैसे कि एक्सटोल, टोल, टोल में से जो टोल नाका होता है उस पर हम अपने जो परिचित होते हैं उनसे टोल नहीं रहते हैं, उनकी गाड़ियों को निकाल देते हैं। तो निकाल देते हैं क्योंकि वो हमारे पसंदीदा व्यक्ति होते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि एक्सटोल का मतलब वह व्यक्ति जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब बहुत अधिक प्यार करना होता है एक्सटोल का मतलब। इसके बाद में अगला इस सिनोनिम दिया है इसका चेरिश। चेरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना। मतलब पालन पोषण किसका किया जाता है? जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, मतलब जो बच्चा होता है उसको चेरिश किया जाता है, उसका पालन पोषण किया जाता है। और जो बच्चे होते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस टाइप से यह वर्ड भी काफ़ी आसान है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है प्राइज। प्राइज का मतलब भी एडोर ही होता है, बहुत प्यार करना होता है। देखिए, प्राइज किसको मिलता है? प्राइज उसी को मिलता है जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी को प्राइज दिया जाता है। वैसे प्राइज उसी को मिलता है जो अपनी हुनर दिखाता है। जो विनर होता है उसको प्राइज मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्राइज उसको भी दिया जाता है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस टाइप से एडोर के यहाँ पर 5 सिनोनिम कंप्लीट हमने यहाँ पर कर लिए हैं। इसके बाद में एक नया वर्ड है हारमनी। हारमनी का मतलब होता है मधुर संबंध। हारमनी को कैसे याद रखेंगे? देखो, इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक तो आ रहा हार और दूसरा आ रहा मनी। तो हार का मतलब वो हार जो हम किसी के स्वागत सत्कार में पहनाते हैं गले में, वही हार। और मनी का मतलब होता है पैसा। तो हार मनी का मतलब हो गया पैसे वाला हार, मनी वाला हार। और मनी वाला हार किसको पहनाया जाता है? जिससे हमारे मधुर संबंध होते हैं, हम उसी को मनी वाला हार पहनाते हैं, मतलब हारमनी। तो हारमनी का मतलब होता है मधुर संबंध। इसका सिनोनिम दिया है पीस। पीस का मतलब होता है शांति। शांति कब होती है? जब हमारा किसी से मधुर संबंध होता है तभी शांति होती है। तो पीस का मतलब शांति होती है, मधुर संबंध होता है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड का मतलब होता है हारमनी होता है, मधुर संबंध होता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज का मतलब होता है मधुर संबंध, मतलब हारमनी ही उसको कहा जाता है। देखिए, हम कंप्रोमाइज किससे करते हैं? जिससे हमारा मधुर संबंध हो। मतलब अगर मान लो किसी फैसले की घड़ी में अगर मान लो हमें किसी बात के ऊपर अगर मान लो कंप्रोमाइज़ करना हो, तो हम हमारा कंप्रोमाइज़ उसी से होता है जिससे हमारा मधुर संबंध होता है। तो हारमनी का मतलब भी मधुर संबंध होता है, कंप्रोमाइज़ का मतलब भी मधुर संबंध होता है। मतलब कंप्रोमाइज़ होने पर व्यक्ति का मधुर संबंध बन जाता है। नेक्स्ट सिनोनिम दिया है इसका कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग करना। कोऑपरेशन में दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट वर्ड दिया को, सेकंड वर्ड दिया ऑपरेशन। तो कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग पूर्ण भावना, मतलब सहयोग करना होता है। और सहयोग किसका किया जाता है? जिससे हमारा मधुर संबंध होता है, उसी को कोऑपरेट करते हैं। तो कोऑपरेशन का मतलब होता है मधुर संबंध। इसके बाद में आ रहा नेक्स्ट सिनोनिम यूफोनी। यूफोनी का मतलब भी हारमनी होता है, मधुर संबंध कहलाता है। याद कैसे रखना है इस वर्ड को? देखिए, यहाँ पर यूफोनी में दो शब्द जुड़े हुए हैं। फर्स्ट वर्ड दिया इसमें यू और सेकंड वर्ड दिया है फोनी। तो यू को हम
यू से लगाएंगे, मतलब यू मीन्स तुम, और फोनी को हम साउंड से लगाएंगे। जब भी किसी वर्ड में फोन या फोनी वर्ड जुड़ा हो तो समझ लेना साउंड की बात हो रही है। तो यू फोनी का मतलब होता है मधुर संबंध, मतलब हारमनी ही उसको बोलते हैं। अब देखिए फोनी को हम फोन से लगाएंगे, हम फोन किसको लगाते हैं जिससे हमारे मधुर संबंध होते हैं, हम उसी को बार बार फोन लगाते हैं। तो इस टाइप से इस वर्ड को भी बड़े आसानी से याद रख सकते हैं कि यूफोनी का मतलब होता है मधुर संबंध या हारमनी। नेक्स्ट वर्ड दिया है पॉलीफोनी। पॉलीफोनी का मतलब भी मधुर संबंध होता है। इसमें दो शब्द आ रहे, पोली, पोली का मतलब होता है कई। ये पोली एक रूट वर्ड है। जब भी किसी वर्ड में पोली जुड़ा हो तो पोली का मतलब मेनी होता है, कई होता है, और फोनी वर्ड का संबंध साउंड से होता है तो पोली फोनी का मतलब होता है मधुर संबंध। हम कई लोगों को फोन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? जिनसे हमारे मधुर संबंध होते हैं, उन्हीं लोगों को हम बार बार फोन लगाते हैं। तो पॉलीफोनी का मतलब भी मधुर संबंध होता है। नेक्स्ट सिनोनिम दिया है इसका कॉन्सोनेंस। देखो कॉन्सोनेंस का साउंड कॉन्सोनेंट जैसा आ रहा है। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, तो वो कॉन्सोनेंट की बात हो रही है। तो कॉन्सोनेंट का साउंड कॉन्सोनेंस जैसा है। तो कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होता है, और व्यंजन हम किसको परोसते हैं? जिनके साथ हमारा मधुर संबंध होता है, हम उसी को व्यंजन परोसते हैं। तो इस टाइप से इस वर्ड को भी याद रख सकते हैं कि कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस का मतलब होता है मधुर संबंध। आई होप ये सभी वर्ड आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। तो अभी हमने आज के वीडियो में कम्बेट, कम्बेट का मतलब युद्ध करना, एडोर, एडोर का मतलब होता है बहुत प्यार करना, और हारमनी, हारमनी का मतलब होता है मधुर संबंध रखना। इन तीनों वर्ड के हमने सिनोनिम्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो रहा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम इस पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में अधिक से अधिक अगर मान लो हम सिनोनिम आपको कंप्लीट करवाएंगे तो आपके दिमाग में वहाँ ज़्यादा समय तक इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे। हमारी केवल एक ही पॉलिसी है कि बूंद बूंद से घड़ा कैसे भरा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नए वर्ड लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।